दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 4 फरवरी 2024 को दैनिक भास्कर के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक खबर छपती है कि 8 लाख रुपए दो और यूपी पुलिस में सिलेक्शन लो। लखनऊ में चल रही ठगी का इन्वेस्टिगेशन, 2 किस्तों में पेमेंट, खुद को बड़े नेताओं का करीबी बताने वाला दलाल। इस शीर्षक से एक खबर दैनिक भास्कर में छपती है 4 फरवरी को, और इस खबर का इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक युवा पत्रकार है जिसका नाम है राजेश साहू। राजेश साहू दैनिक भास्कर में इस समय कार्यरत हैं और रहने वाले मूल निवासी इलाहाबाद के हैं। अब ये दैनिक भास्कर के जो पत्रकार राजेश साहू जी हैं, लगातार अच्छी अच्छी खबरें चलाते रहते हैं। ये ना तो पक्ष की रिपोर्ट को लिखते हैं ना तो विपक्ष के। जब इनके आप ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो ट्विटर हैंडल को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि राजेश साहू एक निष्पक्ष पत्रकार है। ना तो ये पक्ष की सुनते हैं ना तो विपक्ष की, किसी खेमे में बटे हुए नहीं हैं। लेकिन नाम में तो राजेश के साथ सरनेम जो है वो साहू है, और कार्य करने चले थे बाबू साहब वाला का नाम है साहू। कार्य करने चले थे बाबू साहब, इन्वेस्टिगेशन करने चले थे भाई साहब। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हुआ क्या कि 7 फरवरी 2024 को 3 दिनों के बाद लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई धोखाधड़ी का। उसके बाद अन्य धाराएं भी, आईटी एक्ट भी लगा दिया गया और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब बात होती है कि राजेश साहू की इसमें गलती क्या है। दरअसल मामला ये था कि राजेश साहू एक उभरते पत्रकार थे और इनके पास एक उत्तर प्रदेश में पुलिस में जो भर्ती निकली हुई है, इस भर्ती के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भरे हैं, उसी में से एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट ने फोन कर दिया राजेश जी को कि भैया ऐसा है कि आप पत्रकार हैं और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कुछ पैसों का दलाली भी चल रही है, घुसखोरी भी चल रही है। उन्होंने कहा नहीं यार, इस गवर्नमेंट में ये संभव नहीं है, इस गवर्नमेंट में पाक साख नौकरी लग रही है। उस अभ्यर्थी ने कहा नहीं भैया ऐसा चल रहा है, पैसे की लेन देन की बात हो रही है। उसी बच्चे ने, उस अभ्यर्थी ने राजेश जी को जिस दलाल का नंबर दे दिया। अब वो दलाल जो थे जिनका नंबर दिया, वो दलाल कोई मामूली आदमी थोड़े थे, वो बड़े आदमी थे। नाम था अभिजीत बिसेन। अभिजीत बिसेन आप संघ से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत बिसेन, रहने वाले लखनऊ के। अब इनका वो नंबर लेके 10 दिन राजेश साहू अभिजीत बिसेन पे नंबर लेके 10 दिन बात करते हैं। 10 दिनों तक बात करने के बाद वो लखनऊ में उनसे मुलाकात करते हैं। राजेश साहू अपना परिचय छिपाते हैं। अभिजीत बिसेन जो कथित दलाल थे, जिनको वो दलाल बताया था अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं और कहते हैं भाई साहब मेरा भी कराना है। अभ्यर्थी बन के बात करते हैं और बात करने के बाद लखनऊ में एक मुलाकात भी करते हैं। और मुलाकात में स्पाई कैमरा लेकर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे होते, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं। उस उनकी बातचीत में राजेश जी ने बताया, जो रिपोर्ट दिखाया कि उस बातचीत में जो अभिजीत जी हैं, जो राष्ट्रीय रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने तमाम बातें कही कि आप 8 लाख रुपए में मैं सिलेक्शन दे दूंगा, 2 किस्तों में पैसा लूंगा, मेरी सेटिंग बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ है। फोटो भी दिखाया। चूंकि बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध रहना, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेने का कोई सबूत राजेश के पास नहीं था, इसलिए राजेश ने जब अपनी खबर छापी तो किसी बड़े नेता का जिक्र नहीं किया, किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिया, किसी बड़े नेता का फोटो भी नहीं छापे। लेकिन इनके खिलाफ चूंकि स्टिंग स्पाई कैमरे से ले रहे थे तो इनकी नाम के साथ इनका रिपोर्ट छाप दिए। अब रिपोर्ट छाप दिए भैया, अब ये तो सरकार की भी बदनामी हो रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पैसा चल रहा है, घुसखोरी चल रही है। अब आज के 3 दिन बाद 4 तारीख की रिपोर्ट छपी, 7 तारीख को लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब
मामला कोर्ट में चलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर अगर चाहिए क्या सरकार को कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुई थी उस स्टिंग ऑपरेशन में जो व्यक्ति सामने थे उन व्यक्ति को पकड़ा जाता और व्यक्ति को पकड़ के पूछताछ की जाती कि तुम बताओ इस स्पाई कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई है ये सही है या गलत है। जो तुमने राजेश से बात किया है, अभ्यर्थी बन के राजेश ने जब बात की है तो जो ऑडियो में जो आवाज है वो आपकी है कि नहीं है, और आपने किस आधार पे किसी नेता मंत्री का नाम ले लिया, ये सब गलत बातें थी। उनके जांच पड़ताल होना चाहिए था, उनको ही पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया। उनको पकड़ा जाता, अब उनको पकड़ा जाता जो अभ्यर्थी जिससे बात कर रहे थे ये राजेश जी, जो स्टिंग ऑपरेशन जिसका किए थे उनको पकड़ा जाता, उनसे खुलासा होता, तब जाके वो बातें छन के आती कितना इसमें सही है कितनी इसमें गलत थी, दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन उनको पकड़ने के बजाय राजेश साहू के खिलाफ FIR हो गए। यही दिक्कत होती है कि जब कोई पिछड़े अति पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर सोचता है कुछ करना तो निश्चित रूप से 1-2 FIR में ही दब जाएगा। घर वाले डांटेंगे, बोलेंगे कहाँ यार ये सब फालतू काम करते हो, चुपचाप नौकरी करो कमाओ, ये कहाँ इस सब चक्कर में पड़ जाते हो। भाई घर वाले तो डरेंगे ही। अब वास्तव में अब साहू जी हैं तो साहू जी के यहाँ क्या जो मम्मी पापा होंगे तो डरेंगे ही ना कि यार कमाते खाते कहाँ फालतू के पचड़े में फंस रहे हो। ये दिक्कतें आती हैं।